नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल 14 मार्च को कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़ पहुंच रहे हैं और विजय राघवगढ़ में वे तमाम सारी नई योजनाओं का, विकास कार्यों का भूमि पूजन उद्घाटन करेंगे। इसे लेके वहां के जो स्थानीय विधायक हैं संजय पाठक जी, उन्होंने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर वहाँ विजय राघवगढ़ के जो संजय पाठक जी के प्रतिद्वंदी थे, प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल, सभी लोग मुख्यमंत्री की यात्रा को लेके बयानबाजी कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें अखबारों की सुर्खियाँ बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र में 5 बातें मुख्यमंत्री से पूछी है कि आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए कि आपने विधानसभा में कहा था कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों ने जो एक्सिस माइनिंग की है उसके 443 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे, फाइन लगाया है, वो कब होगी वसूली। दूसरा पूछा है कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों ने आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की 1143 एकड़ ज़मीन खरीदी है, उस पर कार्रवाई कब होगी। तीसरा, सहारा की ज़मीन 309 एकड़ जो खरीदी गई है, नियम विरुद्ध खरीदी गई है, ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर किया हुआ है, इस पर कार्रवाई कब होगी। और चौथा पूछा है कि कटनी सुधार न्यास की जो ज़मीनें एक्वायर की गई थी, वहाँ गरीबों को घर बनाने के लिए, आम आदमी को मकान बनाने के लिए 311 परिवारों के प्लॉट को संजय पाठक जी ने छलपूर्वक, उनकी परिवार की कंपनियों ने छलपूर्वक रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं, इस पर कार्रवाई कब होगी। और अगला प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अपने काम के लिए प्रभावित करने वाले विधायक के साथ क्या मुख्यमंत्री को मंच साझा करना चाहिए। ये प्रश्न मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम से पूछे हैं। अब वो जो नीरज बघेल जी हैं, जो वहाँ चुनाव लड़े हैं, हालांकि वो हार गए थे, वो भी कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को संजय पाठक जी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए। तमाम सारी बातें चल रही हैं। आज मैं उन खबरों को दिखाने के बजाय एक नई बात बताने आया। मेरा ये कहना है कि विजय राघवगढ़ की जनता को, कटनी की जनता को दरअसल कल 14 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव का नागरिक अभिनंदन करना चाहिए, भूरी प्रशंसा करना चाहिए, फूल बरसाना चाहिए, क्योंकि जो काम मोहन यादव जी ने किया है वो काम मुझे नहीं लगता कि दूसरा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ इतनी जांचें शिवराज जी ने तो नहीं किया था। शिवराज जी तो कटनी गए, कभी आपने विरोध नहीं किया। आज मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ विपक्ष से कि क्या हिम्मत है आज किसी भी भाजपा शासित राज्य में अपने विधायक के खिलाफ एक एक करके तमाम सारी फाइलें खोल देना, ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर कर देना, विधानसभा में खड़े होकर जवाब दे देना कि हाँ, ये विधायक के परिवार की कंपनियों ने 443 करोड़ की एक्सिस माइनिंग की है। कार्रवाई तो की है ना, शिवराज जी ने नहीं की, मोहन यादव जी ने की है। तो भाई आप कल कटनी के आम लोगों को, विजय राघवगढ़ की जनता को तो उनके स्वागत में बिछ जाना चाहिए कि आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। देखिए, मोहन यादव जी ने वाकई नियम अनुसार जो कानून का राज है वो दिखाया तो है। ये देखिए, कई चीज़ें प्रोसेस होती है, कई राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन मोहन यादव जी ने जो किया है संजय पाठक जी के विरुद्ध वो कोई नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और उन्होंने व्यक्तिगत संजय पाठक की शक्ल देख के नहीं किया है, मुझे लगता है फाइल देख के किया है। देखिए, बाकायदा शिकायत हुई थी ईओडब्ल्यू में, हमें मालूम है मनु दीक्षित ने शिकायत की थी एक्सिस माइनिंग की, और एक शिकायत हुई थी सारा की ज़मीन खरीदने की। ईओडब्ल्यू ने सारा की ज़मीन के मामले में तो एफआईआर कर ली, और जो एक्सिस माइनिंग का मामला था, चूँकि वो टेक्निकल नाप तो होनी थी, तो वो फाइल उन्होंने खनिज विभाग को भेज दी। खनिज विभाग ने टीम बना दी, टीम ने बाकायदा नफ्ती कर ली। अब मोहन यादव जी की सरकार में ही हुआ ना, ये शिवराज जी ने तो नहीं किया था, ना कोई और मुख्यमंत्री करके गए। बीच में कमलनाथ जी थे, वो चाहते तो कर लेते, पर उन्होंने भी नहीं किया। तो आपको नाराजगी कमलनाथ जी और शिवराज जी से होना चाहिए, पर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने बाकायदा
संजय पाठक की खदानों की इंची टेप से नफ्ती कर डाली, और नफ्ती करने के बाद कैलकुलेशन लेके बैठे, कैलकुलेटर लेके बैठे, कैलकुलेशन किया, 443 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए, विधानसभा में जवाब दिया। रिकवरी क्यों नहीं हो रही, वो सवाल उठना लाजमी है। मुझे लगता है उसकी प्रक्रिया होगी, कुछ चल रही है। उसके बाद आप सहारा की ज़मीन पे आ जाइए। सहारा की ज़मीन पे बाकायदा ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रहा है, सहारा के तमाम लोगों को नोटिस हो रहे हैं, और संजय पाठक जी को वो ज़मीन कभी नहीं मिल पाएगी। संजय पाठक जी किसी भी कोर्ट कचहरी चले जाएं, सहारा की ज़मीन में वो पूरी तरह फंस गए। किस कार्यकाल में फंसे? मोहन यादव जी के। एक्सिस माइनिंग का फाइन किसने लगाया? मोहन यादव जी की सरकार ने। आदिवासियों की जो ज़मीनें उनने खरीदी हैं, डिंडोरी में, उमरिया में, सिवनी में, जहाँ जहाँ भी खरीदी हैं उनने, जबलपुर, कटनी, 4 आदिवासियों के नाम से फर्जी ज़मीनें खरीदी गई हैं, वो सारे कागज बाहर आ गए हैं। आज नहीं तो कल उसमें बड़ी कार्रवाई संभावित है, पूरी तरह से 100% तय है, होगी कार्रवाई उनके खिलाफ, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। वो जो मामला कटनी सुधार न्यास की ज़मीनों का है, जो कॉलोनियों बनाने के लिए एक्वायर की गई थी, अब वो नगर निगम कटनी के उसमें आता है। वहाँ जो पूर्व नगर निगम अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, वो हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं, वो प्रक्रिया प्रचलन में है। किसकी सरकार में है? मोहन यादव जी की सरकार में। तो जो मोहन यादव जी कर सकते थे उससे ज़्यादा वो कर चुके हैं। इसलिए मेरा तो उल्टा सुझाव है कि आप बिल्कुल मोहन यादव जी का, वो विजय राघवगढ़ जाना उनका अधिकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तय कर चुके हैं मुझे एक एक विधानसभा में जाना है, और जहाँ भी विधानसभा में जाते हैं वो स्थानीय विधायक का रहना लाजमी है, वो चाहे किसी पार्टी का हो। उसका अधिकार बनता है कि यदि उसकी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, विकास कार्यों को लेके आ रहे हैं, तो स्वागत करना, अभिनंदन करना। और संजय पाठक जी स्वागत कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो वहाँ भी जा रहे हैं। अब अभी चूँकि संजय पाठक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, संजय पाठक के परिवार की कंपनियां हैं, तो अब किस आधार पर वो कह सकते हैं कि भाई मैं संजय पाठक के साथ मंच साझा नहीं करूंगा? संजय पाठक खुद तो कहीं आरोपी है ही नहीं ना किसी जगह भी, उनके परिवार की कंपनियां हैं और प्रक्रिया प्रचलन में है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज कल जब मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचेंगे तो कटनी की जनता को और विजय राघव के खासकर मतदाताओं को, जनता को उनका नागरिक अभिनंदन करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि खनिज, एक्सेस खनिज करने वाले, ज़मीनों पर कब्जा करने वाले जो भी कंपनियों के लोग हैं, चाहे वो संजय पाठक के परिवार के हों या कोई उनके मिलने वाले हों, जो कार्रवाई डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने की है, ना पहले किसी सरकार ने की है, ना मैं आगे किसी सरकार से ये उम्मीद कर सकता हूँ। इसलिए करिए, कल मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। सारे कांग्रेसियों को भी पहुँचना चाहिए अभिनंदन और स्वागत में। पर मुझे मालूम है कल क्या होगा, मुझे मालूम है कल क्या होगा। कल संजय पाठक जी के विरोधी चाहे किसी भी दल के हों, मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले राउंड अप करके थाने में बिठाए जाएंगे, क्योंकि ये निर्देश किसने दिया मुझे सब पता है। और मुख्यमंत्री जब वहाँ से उड़ जाएंगे उसके बाद ही उन्हें थाने से छोड़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। पर मैं तो ये खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं तो मुख्यमंत्री जी के नागरिक अभिनंदन के पक्ष में हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने जो कार्रवाई संजय पाठक जी के परिवार की कंपनियों पे की है, कोई और नहीं कर सकता। कांग्रेस के मुख्यमंत्री 18 महीने रहे, वो तो संजय पाठक के जो वो हैं रिसोर्ट उसकी परमिशन जारी कर रहे थे, कमलनाथ जी। किस मुँह से कांग्रेस विरोध करती है? मुझे तो यही आश्चर्य लगता है। आपके मुख्यमंत्री तो गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, केवल मोहन यादव हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है। इसलिए अभिनंदन करिए डॉक्टर मोहन यादव का। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।